नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की सीरीज मेम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमारी हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी जो 3 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी जो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी कविता का जो सेक्शन है उसकी 4th क्लास है। और आज के सेक्शन का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मतीराम का ग्रंथ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो मतीराम का जो ग्रंथ है वो नहीं है। मतीराम जो है वो एक रीतिबद्ध कवि है, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि, रीतिकाल के कवि है ये। मतीराम का रसराज है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये रस की जो दृष्टि से है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है मतीराम का रसराज। तो ये तो मतीराम का ग्रंथ है रसराज। इसके अलावा मतीराम का रसराज है, ललित ललाम भी मतीराम का ही ग्रंथ है और छंदसार भी है। इनमें से जो मतीराम का जो ग्रंथ नहीं है वो है रसविलास, क्योंकि जो रसविलास है इस नाम से 2 लोगों ने काव्य सृजन किया है। एक तो है देव और दूसरे हैं चिंतामणि। देव और जो चिंतामणि है इन दोनों ने रसविलास के नाम से जो काव्य सृजन है वो किया है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि रसविलास है वो किसका रचना है तो देव और चिंतामणि इन दोनों जो कवियों की जो रचना है वो है रसविलास। इसके अलावा जो मतीराम की रसराज, ललित ललाम और छंदसार, ये जो तीनों की तीनों रचनाएं हैं वो मतीराम की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शंस है बौद्धा, ठाकुर, पद्माकर और आलम। जो रीति मुक्त कवि हैं वो रीतिकाल की जो अन्य काव्य धाराएं हैं रीतिबद्ध और जो रीति सिद्ध हैं उनकी तुलना में इस मामले में अलग हैं कि जो रीति मुक्त कवि हैं इनको है वो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, कई उस नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रीति मुक्त कवि हैं इन्होंने अपने काव्य में अपनी जो हृदय की अंतश्चेतना है उनको व्यक्त किया और साथ ही इनकी जो कवि है इनकी जो कविता है वो अनुभूति की प्रामाणिकता है उन पर भी उतरती हैं। यही कारण ये जो रीति मुक्त कवि हैं वो रीतिकाल में एक अलग नजर आएंगे और इनके काव्यों में जो प्रेम का पीर है उसकी भी व्यंजना है वो होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा रीति मुक्त काव्य में जो किसके कवि हैं तो ये प्रेम के जो पीर हैं उसके भी ये कवि रहे हैं। और रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बौद्धा, ठाकुर इत्यादि जो कवि हैं वो रीति मुक्त काव्य सृजन है उसमें आते हैं। तो इनमें रीति मुक्त कवि नहीं, हमको इसकी चर्चा करनी है। तो बौद्धा है ये प्रमुख रीतिकाल के कवि हैं और बौद्धा का जो रचना है वो है, बौद्धा की 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है विरह बारिश और इश्कनामा। ये जो बौद्धा द्वारा काव्य सृजन किया गया बौद्ध विरह बारिश और इश्कनामा। इसके अलावा ठाकुर ये भी प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना है वो है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। जो रीतिकाल में रीति मुक्त के कवि हैं ठाकुर, इन्होंने अपने काव्य में लोकोक्तियाँ और जो मुहावरे हैं उनका बड़ा ही सहज और महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वो किया और साथ ही इनके जो काव्य में है जो लोक जीवन के जो विविध जो चित्र हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके से बौद्धा की जो रचना है वो है विरह बारिश और इश्कनामा। ठाकुर की है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों के अलावा जो लोक जीवन के जो सहजंग है उसका भी बखूबी प्रयोग है वो ठाकुर ने किया है। ठाकुर ने जो रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उन पर व्यंग करते हुए कहा था, सीख लीनो मीन मृग रंजन लोगन है कवित की वो खेल करी जानो है। इसके अलावा आलम ये भी प्रमुख रीतिकाल के कवि हैं और इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है उसको हम बोलते हैं आलम केली। इसके अलावा जो पद्माकर हैं ये रीतिकाल के कवि नहीं है, क्योंकि जो पद्माकर हैं वो जुड़े हुए हैं रीतिबद्ध काव्य धारा है उससे। तो जो पद्माकर हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं और ये पद्माकर के जो रीतिकाल के जो अंतिम महत्वपूर्ण कवि हैं और अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसके रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल के जो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है तो पद्माकर हैं वो रीतिकाल के जो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं। और इन्होंने श्रृंगार, नीति, वीर इन सभी जो काव्य सृजन है उसमें किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में पद्माकर में पद्मावरण, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली इत्यादि हैं वो प्रमुख है। अगला प्रश्न है, ये काव्य पंक्तियां दी गई हैं और हमको देखना है कि इनमें से कौन सी जो पंक्तियां हैं वो कौन से कवि की हैं। ज्यों ज्यों बसे जात दोहरी दोहरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में।
और ये भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपरोक्त पंक्तियों के कवि हैं। तो जो भ्रमर गीत की जो शुरुआत है वो हिंदी में है, वो की जाती है सूरदास के जो भ्रमर गीत सार है वहाँ से। जो सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है वहाँ से जो हिंदी में सामान्यतः प्रचलित है कि हिंदी में जो भ्रमर गीत की जो परंपरा है उसकी शुरुआत है वो मानी जाती है। और जो भ्रमर गीत का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत कथा है, उसको जो आधार है वो लिया जाता है। इसमें पंक्तियां हैं, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों दसे जात मन मुकुर हमारे में। तो नंददास है, उन्होंने भी भ्रमर गीत लिखा है, और सूरदास है, इन्होंने भी जो भ्रमर गीत है जो काव्य सृजन है वो किया है। लेकिन जो नंददास और सूरदास की जो गोपियों में जो अंतर है वो नजर आता है, क्योंकि जो सूरदास की जो गोपियां हैं वो काफी भावुक हैं, जबकि नंददास की जो गोपियां हैं वो तर्कशील हैं। सत्यनारायण कविरत्न ने भी भ्रमर गीत की रचना की है, और इनका जो जो काव्य सृजन किया है वो किया उन्होंने भ्रमरदूत के नाम से। इसके अलावा जगन्नाथ दस रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की है, और ये भी जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसमें शामिल है। तो इस तरीके से इन चारों कवियों ने जो भ्रमर गीत है उसमें जो काव्य सृजन है वो किया है। और ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों दसे जात मन मुकुर हमारे, ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की, और ये पंक्तियां ली गई हैं उद्धव शतक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो कृष्ण कथा पर है, वो आधारित नहीं है। तो जो भारतीय हिंदी साहित्य है, ये जो भारतीय काव्य है, उसमें जो राम और जो कृष्ण जी का जो चरित्र है उसको माध्यम बनाकर जो विभिन्न प्रकार का जो काव्य सृजन है वो किया गया है। तो यहीं से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना है वो कृष्ण कथा पर है, वो आधारित नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है प्रिय प्रवास, अग्निलूक, भ्रमरदूत और अंधायुग। तो जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है, और इसके जो रचयिता हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और ये एक प्रमुख महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रमुख महाकाव्य है, और इसे एक खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा दी जाती है। और ये जो 17 सर्गों में विभाजित है, और ये जो कृष्ण की जो मथुरा चले जाने पर है उस पर आधारित है, और इसमें जो कहीं ना कहीं कृष्ण की जो वियोग की कथा है उसको चित्रित किया गया। इस तरीके से कृष्ण कथा पर तो ये आधारित है। इसके अलावा ये सत्यनारायण जो कविरत्न का भ्रमरदूत है, ये जो भ्रमर गीत परंपरा है उस पर आधारित, तो जाहिर सी बात है इसमें भी जो कृष्ण कथा है वो शामिल है। इसके अलावा जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती का जो गीत नाट्य है उसमें शामिल किया जाता है, और इसमें भी जो एक प्रमुख पात्र के रूप में जो कृष्ण है वो शामिल है। इस तरीके से प्रिय प्रवास, भ्रमरदूत और अंधा युग, इन तीनों में प्रमुख पात्र कृष्ण जी हैं, लेकिन इनमें जो अग्निलूक है इनके पात्र हैं वो कृष्ण नहीं है, क्योंकि ये जो अग्निलूक हैं इनमें जो राम का जो मिथ की चरित्र है उसको लिया गया है। तो अग्निलीक में राम का जो मित्र की चरित्र है उसको लिया गया है, और यह एक गीति नाट्य परंपरा है उसमें आता है। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं भारत भूषण अग्रवाल। और ये भारत भूषण जो अग्रवाल हैं, ये भी पूछा जाता है कई बार कि भारत भूषण अग्रवाल हैं, ये जो प्रथम तार सप्तक है उसमें ये संकलित भी हैं। तो अग्निलीक में राम का जो मिथ की चरित्र है उसको लिया गया है, और यह है एक प्रकार का गीति नाट्य है, और इसके जो रचयिता हैं वो है भारत भूषण अग्रवाल, जो कि प्रथम तार सप्तक हैं उसमें संकलित हैं। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये हमको जो काव्य पंक्तियां हैं वो देखना है कि ये किस काव्य की हैं, जो काव्य है वो पंक्तियां हैं। ऑप्शन है हमारे पास मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद और नरेंद्र शर्मा। तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये जो आंसू काव्य है, आंसू जो प्रबंध काव्य है वो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो पंक्तियां हैं वो पहचान में आ सकती हैं कि इनका जो काव्य सृजन है वो किसने किया होगा, तो वो किया होगा जयशंकर प्रसाद ने। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की एक बड़ी महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है वो है चित्राधार। तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर भय आज बरसने आई। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद की, और ये जो काव्य ग्रंथ है वो है आंसू, जो कि एक भैरव काव्य है उसमें शामिल किया जाता है। फिर से एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, धिक धाय तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत,
राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का जो संबंध है वो हमको देखना है कि किस काव्य रचना है उससे संबंधित है। धिक धाय तुम यूं अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम की नहीं काम के सुत कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का संबंध है किस काव्य रचना से? ऑप्शन से मैथिली सांकेत। ये मैथिली शरण गुप्त का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसका जो नवम और दसम सर्ग है वो उन्होंने उर्मिला की जो बेरगाथा है उस पर लिखा है और इनका जो नवम सर्ग है वो काफी मार्मिक है, वो बन पड़ा है। तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, इसके जो रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये जो राम की शक्ति पूजा है इसका जो काव्य सृजन है 1936 में किया गया था और ये जो अनाम का काव्य संग्रह है उसमें संकलित है और ये महाकाव्यात्मक उदात्य है, उससे संपर्क है कविता है। संशय की एक रात ये एक कविता है और इसमें जो राम का जो द्वंद्व है उसको चित्रित है वो किया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं नरेश मेहता, जो कि दूसरा सप्तक है उसमें संकलित है। अब हमारे पास पंक्ति है, धिक धाय तुम यूं अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम की नहीं काम के सुक्त कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का जो संबंध है वो किस काव्य रचना से है? तो उपरोक्त काव्य पंक्तियों का जो संबंध है वो है तुलसीदास से। ये तुलसीदास जी की जो पंक्तियां हैं वो हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य है वो राम निर्वास नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो जो राम नरेश त्रिपाठी राम नरेश त्रिपाठी हैं वो द्वैध युग के एक प्रमुख कवि हैं। द्वैध युग में दो प्रकार की जो काव्य धारा हैं उनका सृजन होता है। एक स्वच्छंदतावादी काव्य धारा कहलाती है और दूसरी कहलाती है अनुशासनवादी काव्य धारा। तो जो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है उसमें जो राम नरेश त्रिपाठी हैं द्वैध युग में उसमें शामिल है और इनका जो बड़े ही महत्वपूर्ण खंड काव्य लिखे हैं मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तीनों के तीनों जो खंड काव्य हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं उनके हैं। तो एक बार कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? तो मिलन, पथिक और जो स्वप्न, ये तीनों के तीनों का जो काव्य सृजन है वो राम नरेश त्रिपाठी ने किया है। लेकिन जो नहुस है इसका काव्य सृजन है वो राम नरेश त्रिपाठी ने नहीं किया है, क्योंकि नहुस के नाम से तो एक तो जो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, इन्होंने गोपाल चंद्र ने एक नाटक लिखा है नहुस के नाम से और एक मैथिली शरण गुप्त ने काव्य सृजन भी किया है नहुस नाम से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नहुस क्या है तो एक तो नहुस है, एक नाटक है जिसका काव्य सृजन किया गोपाल चंद्र ने और दूसरा मैथिली शरण गुप्त ने एक काव्य ग्रंथ भी लिखा है उसका नाम भी है नहुस। और जो राम नरेश त्रिपाठी है वो द्वैध युग की जो स्वच्छंदवादी काव्य धारा है उसके ये प्रमुख कवि भी हैं और मिलन, पथिक और स्वप्न है वो इनके प्रमुख खंड काव्य हैं। कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में बहती है, काव्य भाषा के संबंध में है वो उपरोक्त मत है वो किसका है? तो कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपरोक्त मत किसका है? नामवर सिंह है वो हिंदी के प्रमुख जो प्रगतिवादी आलोचक हैं उसमें शामिल हैं और नामवर सिंह ने जो प्रमुख पुस्तक है वो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद है वो इनके प्रमुख महत्वपूर्ण आलोचनात्मक जो पुस्तक हैं वो हैं। इसके अलावा जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं ये प्रमुख हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। फिर है राम शमशेर सिंह बहादुर सिंह, ये भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं आधुनिक काल के और शमशेर सिंह बहादुर को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक जो हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास है उसमें इनको जो बात के कवि हैं उसके रूप में है वो चित्रित है वो किया है, क्योंकि इनकी जो काव्य सृजन है वो है बात बोलेगी। अज्ञे हैं इन्होंने प्रमुख तार सप्तक हैं उनका संपादन किया है और चिंता भग्नदूत इत्यलम है, हरी घास पर छन भरे इनके प्रमुख काव्य संग्रह अज्ञे के। तो अगर है कविता दो शब्दों के बीच में निरवता में बहती है काव्य भाषा के संबंध में उपरोक्त मत किसका है? तो ये जो मत है वो है अज्ञे का और इनका जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञे, क्योंकि अज्ञे है इन्होंने अपने जो काव्य सृजन है उसमें जो भाषा है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व है और वो दिया है और अंततः अज्ञे बोलते भी हैं कि काव्य है वो अंततः सब वो रह जाता है, वो ओनली शब्द रह जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं किसका कथन है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं किसका कथन है? ऑप्शन है नंद दुलारी वाजपेयी, अयारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। तो जो नंद दुलारी वाजपेयी हैं ये हिंदी के प्रमुख सौष्ठववादी या जो स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं उसमें शामिल किए जाते हैं और इनकी एक प्रमुख महत्वपूर्ण कृति है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य 20वीं सदी।
और इन्होंने अपनी जो काव्य आलोचनात्मक का जो केंद्र बिंदु बनाया है वो बनाया है जयशंकर प्रसाद को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक आलोचनात्मक आलोचक हैं और इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियों में वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास ये भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक हैं और रामचंद्र शुक्ल ने ही जो मंगल का विधान करने वाले दो भाव बताए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना में लोक मंगलवाद की जो धारणा है उसको प्रतिपादित किया था, लोक मंगलवाद की। और रामचंद्र शुक्ल ही बोलते हैं कि जो मंगलवाद को विधान करने वाले दो भावों और इनको उन्होंने दो नामों से दिया था, लोक मंगल की साधनावस्था, लोक मंगल की साधनावस्था और दूसरा है लोक मंगल की सिद्धावस्था। लोक मंगल की सिद्धावस्था। लोक मंगल की साधना अवस्था है, इसका जो संबंध है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति काव्य धारा से जोड़ा था और लोक मंगल की जो सिद्ध अवस्था है उसकी काव्य धारा का संबंध है रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण काव्य धारा उससे जोड़ा था और उन्होंने बोला कि मंगल को विधान करने वाले दो भाव हैं, एक है लोक मंगल की साधना अवस्था, एक है लोक मंगल की सिद्धावस्था। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय हैं के संस्थापक हैं। तो जो कृष्ण काव्य धारा है उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदायों हैं उनका जो विकास है वो देखने को मिलता है। तो उसी में से है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास और मध्वाचार्य। तो जो ये जो हित हरिवंश है इन्होंने जिस संप्रदाय का संस्थापक किया था वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो गोस्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय है उसके ये संस्थापक हैं। वल्लभाचार्य है इन्होंने किया था शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का। इसके अलावा जो मध्वाचार्य हैं ये है द्वैतवाद का। और जो स्वामी हरिदास है इन्होंने किया था सखी संप्रदाय का। तो इस तरीके से जो हित हरिवंश है, जो मध्वाचार्य है इन्होंने जिस संप्रदाय का स्थान का किया था वो है द्वैतवाद। तो इस तरीके से हित हरिवंश है इन्होंने जो हित हरिवंश है इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद और जो स्वामी हरिदास है इन्होंने जो सखी संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध है वो निम्न में से किससे है। जो सरहप्पा है वो हिंदी के जो प्रथम कवि है उनके रूप में विभूषित है और सामान्यतः माना जाता है कि जो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है, वो हैं सरहप्पा। और सरहप्पा का संबंध वो सिद्ध बौद्ध साहित्य है उससे संबंधित है। तो जो सरहप्पा है वो सिद्ध बौद्ध साहित्य है उनसे संबंधित है और जिनकी जो रचना है वो है दोहा कोश और चर्या गीत कोश। ये सरहप्पा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास पुस्तक है उसमें उल्लेख किया है कि जो आक्रोश की भाषा का जो प्रयोग है वो सरहप्पा के काव्य है उसमें देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आक्रोश की भाषा है वो कहाँ पर देखने को मिलती है तो आक्रोश की भाषा है वो सर्वप्रथम है वो सरहप्पा के काव्य है उसमें देखने को मिलती है। तो सरहप्पा का जो संबंध है वो किससे, जो सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। इनकी रचनाएं हैं दोहा कोश और चर्या गीत कोश। और बच्चन सिंह के अनुसार जो आक्रोश की भाषा है उसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम है वो सरहप्पा के जो काव्य है उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने दोहा चौपाई पद्धति पर है वो सर्वप्रथम काव्य सृजन भी हिंदी में किया था। तो दोहा चौपाई पद्धति पर सर्वप्रथम काव्य सृजन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। दोहा चौपाई पद्धति पर सर्वप्रथम काव्य सृजन है हिंदी में इन्हीं के द्वारा किया गया है। प्रथम हिंदी में काव्य सृजन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन है जो अष्टछाप के कवि हैं वो अष्ट नहीं है? तो जो अष्टछाप की जो स्थापना है वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ है उनके द्वारा की गई थी। और जो अष्टछाप के कवि हैं इसमें जो 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के थे और 4 जो शिष्य हैं वो थे विट्ठलनाथ के। तो इनमें से कौन है वो अष्टछाप के कवि नहीं है? तो सूरदास तो अष्टछाप के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनको जो सूरदास है इनको पुष्टि मार्ग के जहाज का जो पंछी है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुंभनदास ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ थे। नंददास ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। इसके अलावा जो सुंदरदास हैं ये अष्टछाप के कवियों में नहीं थे, बल्कि ये अष्टछाप हैं, ये जो सुंदरदास हैं ये भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञानाश्रय या जो संत काव्य धारा है उसमें ये शामिल है। और ये संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे भी थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखती हैं कि ये जो संत कवि हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़े हुए लिखे हुए भी थे। अगला प्रश्न है, बिहारी हैं वो किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी हैं वो रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। जो रीतिकाल का जो विभाजन है वो 3 भाग है उसमें किया जाता है। एक तो रीतिबद्ध है, एक रीति सिद्ध है और एक रीति मुक्त है। और इसके अलावा इनका जो अन्य डिवीजन है वो किया जाता है रीति इतर काव्य में। तो बिहारी हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके कवि। इसके अलावा जो रीति सिद्ध कवि है उसमें बिहारी के साथ है जो सेनापति है उनको भी शामिल किया जाता है। और बिहारी ने अपने जीवन में केवल जो 700 दोहे हैं उनका सृजन किया है। कई लोग उनकी संख्या 700, 713 और 719 है वो बताते हैं। और उनमें केवल एक यही जो रचना है जो बिहारी की जो विभूति है जो महिमा है उसका बखान करते हैं और कहते भी हैं कि सतसैया के देवरे जो नाविक में के तीर देखन में छोटन लगत घाव करें गंभीर। तो इस तरीके से बिहारी है वो किस धारा की कवि हैं? ये है रीति सिद्ध काव्य धारा है उसके कवि हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव है वो हिंदी की किस काव्य धारा पर है वो दिखाई दिया जाता है। तो अंग्रेजी में एक जो रोमांटिसिज्म काव्य धारा है इसी का जो हिंदी रूपांतरण है वो स्वच्छंदतावाद किया जाता है। तो अंग्रेजी की जो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है का प्रभाव है वो हिंदी की किस काव्य धारा है उस पर है वो दिखाई देता है। प्रगतिवाद है तो प्रगतिवाद पर तो नहीं दिखाई दिया जाता है, क्योंकि जो प्रगतिवाद है वो जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसका प्रभाव है वो प्रगतिवाद से नजर आता है। और कहीं ना कहीं जो मार्क्सवाद की जो साहित्य कवि व्यक्ति है उसी को हम प्रगतिवाद के नाम से संबोधित है वो करते हैं। प्रयोगवाद है इसमें भी नजर नहीं आता है, नई कविता में भी नहीं है। तो जो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का जो प्रभाव है वो हिंदी में है वो छायावाद पर नजर आता है। और छायावाद का जो कार्यक्रम है वो सामान्यतः 1918 से लेकर 1936 और 38 है उसके बीच में माना जाता है। और अंग्रेजी का जो स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव है वो छायावाद है पर है वो नजर आता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किस कविता से उद्धृत है? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये जो पंक्तियां हैं ये महाप्राण निराला की पंक्तियां हैं और ये जो पंक्तियां हैं वो उन्होंने सरोज स्मृति है वहाँ से ली हैं। तो दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किस कविता से उद्धृत है? ये जो निराला की जो सरोज स्मृति की जो कविता है उससे उद्धृत है। और सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोकगीत है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। हिंदी का पहला जो शोकगीत है वो सरोज स्मृति है उनको माना जाता है। और जो सरोज है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं की जो याद में है वो सरोज स्मृति है उनका जो काव्य सृजन है वो करते हैं। राम की शक्ति पूजा है ये 1936 में काव्य प्रकाशन होता है और ये जो महाकाव्यात्मक जो उदात्त है उससे संपर्क कविता है। तुलसीदास है, तुलसीदास के माध्यम से एक तरफ जहां कवि ने तुलसीदास की महिमा का बखान किया है तो दूसरी तरफ तुलसीदास के चरित्र के माध्यम से जो सांस्कृतिक जागरण है उसका कार्य भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो करते हैं। और कुकुरमुत्ता है ये एक प्रगतिवादी जो कविता है उसमें शामिल आती है। इसमें कुकुरमुत्ता और गुलाब के माध्यम से पूंजीवादी और जो सर्वहारा वर्ग का जो द्वंद्व है उसको चित्रित है वो किया गया है। अगला प्रश्न है, समय देवता है वो किस कवि की कविता है? तो जो समय देवता है वो किस कवि है उसकी है कविता है। ऑप्शंस हैं
केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी और नरेश मेहता। तो केदारनाथ अग्रवाल हैं एक प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं और नागार्जुन भी एक प्रगतिवादी कवि हैं और नागार्जुन को तो सामान्यतः जो जन कवि है उनकी भी संज्ञा है वो दी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी ये राष्ट्रीय संस्कृति जो काव्य धारा उत्तर छायावाद है उससे जुड़े हुए हैं और हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, समर्पण, बेनुलु, युगचरण, गूंजे धारा ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह। तो जो समय देवता है किस कवि की कविता, जो समय देवता है वो नरेश मेहता है उनकी कविता है और जो नरेश मेहता है वो दूसरा सप्तक है उससे जुड़े हुए हैं और ये मध्य प्रदेश की एकमात्र साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। और इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लंबी कविता है उसका नाम है संशय की एक रात, जिसके माध्यम से उन्होंने जो राम का जो द्वंद्व है उसको चित्रित है वो किया है। तो समय देवता है वो किस कवि की कविता है, तो वो है नरेश मेहता की। अगला प्रश्न है आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। तो जो आलोचक के जो मुख से है किसके जो व्याख्यान है उनका जो संकलन है वो किया गया है। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो हिंदी में प्रमुख जो स्वच्छतावादी और समीक्षा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं वो हैं और इन्होंने छायावाद के जो तीनों महत्वपूर्ण कवि हैं प्रसाद पंत निराला है उन पर जो अलग अलग काव्य सृजन काव्य पुस्तक है वो की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ये भी हिंदी के एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं और इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। प्रभाकर श्रुति ये भी आलोचक हैं। तो जो आलोचक के मुख से हैं इनके जो आलोचकों का व्याख्यान है वो है नामवर सिंह। तो उन्होंने अपने जो भाषण में विभिन्न प्रकार की जो साहित्य कोई भी व्यक्ति की है तो उन्हीं का जो संकलन है एक तरीके से जो पुस्तक के फॉर्म में दिया गया है आलोचक के मुख से, तो वो है नामवर सिंह का। इसके अलावा नामवर सिंह की जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें एक है छायावाद जिसमें उन्होंने छायावाद की बड़ा ही महत्वपूर्ण चिंतन किया है। फिर वो है ये अगली पुस्तक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ये भी इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। और एक और इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है कविता के नए प्रतिमान। और इन कविता के जो नए प्रतिमान है उसके जो केंद्र में है वो है मुक्तिबोध। तो नामवर सिंह लिखते हैं कि जो कविता के जो नए प्रतिमान है उसके जो केंद्र है उसमें कौन है वो है मुक्तिबोध। और कविता के जो नए प्रतिमान पुस्तक है उसी में सर्वप्रथम नामवर सिंह ने जो मुक्तिबोध की जो लंबी कविता अंधेरे में है उनकी आलोचना है वो प्रस्तुत की थी और यहीं से जो अंधेरे में कविता की जो आलोचना की है उसकी जो शुरुआत है वो हो जाती है। तो आलोचक के मुख से किसके आलोचकों के व्याख्यानों का संकलन है वो है नामवर सिंह और इनकी अन्य पुस्तकें हैं वो हैं छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग और कविता के नए प्रतिमान। निम्नलिखित में से कौन है वो मार्क्सवादी जो आलोचक है वो नहीं है। तो हमको इनमें से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो मार्क्सवादी आलोचक है वो नहीं है। ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और प्रकाश चंद्र गुप्त। तो ये तीनों के तीनों जो शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और प्रकाश चंद्र गुप्त ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं, लेकिन जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं ये मार्क्सवादी आलोचक हैं वो नहीं है। क्योंकि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है इनका जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास उन्होंने विभिन्न काव्य धाराएं हैं उनका जो है वो समायोजन है उसमें किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति है वो विजयदेव नारायण शाही की है। तो विजयदेव नारायण शाही है वो ये ना केवल एक हिंदी की एक महत्वपूर्ण कवि हैं बल्कि इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है वो है मलिक मोहम्मद जायसी पर। उस पुस्तक का नाम है जायसी और इस पुस्तक में वो पद्मावत को है एक ट्रेजेडी है उसके रूप में व्याख्यायित करती हैं। तो वो पद्मावत की एक बड़ी ही मौलिक और नई व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। वो है पद्मावत को एक वो ट्रेजेडी है वो मानते हैं। इसके अलावा इसी पुस्तक में वो बोलते हैं कि जो जायसी हैं वो मूलतः कवि हैं ना कि सूफी। तो वो बोलते हैं कि जो जायसी हैं वो मूलतः कवि हैं ना कि सूफी। तो दो बड़ी ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो उस पुस्तक में है वो विजयदेव नारायण शाही ने प्रस्तुत हैं वो की हैं। तो वो उस पुस्तक का नाम है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जो उनका काव्य ग्रंथ है उस पर आधारित है पद्मावत पर और इस पुस्तक का नाम है जायसी। तो उसमें बोलते हैं कि पद्मावत है वो एक अपनी तरह की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अनोखी है वो ट्रेजेडी है और इसके अलावा जो जायसी हैं वो मूलतः कवि हैं ना कि सूफी। अगला प्रश्न है नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का छंद है वो अंशतः आयातित है। तो हमारे पास ऑप्शन के नई कविता है। तो जो नई कविता का जो काल है वो सामान्यतः 1950 का जो दशक है वो नई कविता का कालक्रम है वो माना जाता है। तो नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में
नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है, ये ऑप्शन सही है। और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का छंद अंशतः आयातित है, ये ऑप्शंस भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो ए और बी है, ये दोनों की दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो जो ए और बी है वो दोनों की दोनों ऑप्शंस है वो सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की हमको इनमें इसमें विशेषताएं हैं वो देखना कि छायावाद की इनमें से क्या क्या विशेषताएं हैं वो हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। तो जाहिर सी बात है कि छायावाद है उसमें जो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो छायावाद में प्रसाद पंत और निराला हो या महादेवी वर्मा, इन चारों की चारों जो कवि हैं उन्होंने जो आत्मानुभूति है, जो खुद की जो अभिव्यक्ति है वो की है। इसके अलावा साम्राज्यवाद की जो प्रति विद्रोह है वो भी नजर आएगा। फिर चाहे वह है प्रसाद के विभिन्न प्रकार के जो नाटक हैं उनकी जो काव्य पंक्तियां हैं, ए मादरी तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वतंत्रता समजुबला स्वतंत्रता पुकारती। फिर चाहे निराला की राम की शक्ति पूजा हो या बादल राग जैसी कविताएं हो, तो उनमें सीधे सीधे तौर पर साम्राज्यवाद के प्रति जो विद्रोह है वो नजर आता है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो छायावादी जो सौंदर्य है वो अन्य प्रकार का है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सौंदर्य है। और इसका जो सौंदर्य है वो कहीं ना कहीं वैविध्यपूर्ण है। और ये जो सौंदर्य है, जो रीतिकालीन जो सामंती सौंदर्य है, उससे काफी मात्रा में अलग है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। छायावाद है वो रहस्यवाद का पर्याय है। एक ऑप्शन है वो अंशतः सही भी है और अंशतः गलत भी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो छायावाद में जो रहस्यवाद का टोन है उसको नजर आता है। और कई महत्वपूर्ण आलोचक हैं वो भी मानते हैं कि जो छायावाद है उसमें रहस्यवाद है कि अभिव्यक्ति वो हुई है। और महादेवी वर्मा में है वो सबसे ज्यादा वो रहस्यवाद की जो अभिव्यक्ति है वो होती है। तो इस तरीके से जो छायावाद है वो रहस्यवाद नजर आता है, लेकिन छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय मान लेना है वो गलत है। तो इस तरीके से सभी सही है, ये ऑप्शन गलत है। ए, सी और डी ये ऑप्शन भी नहीं है। सी आंशिक सही, ये ऑप्शंस भी नहीं। तो ए, बी और सी तो इसमें सही है और डी है वो आंशिक सही, तो डी आंसर है वो इसमें सही है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का जो कालानुक्रम से अनुसार जो सही क्रम है उसकी जो चर्चा है वो हमको करनी है। ऑप्शंस हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, और मिश्र बंधु विनोद है वो है मिश्र बंधुओं का। तो ये तो ऑप्शंस गलत ही है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका मिश्र बंधु विनोद पहले आएगा, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद पहले आएगा, तो सर्वप्रथम आएगा मिश्र बंधु विनोद, जो कि जो 4 भाग है उसमें है वो विभाजित है मिश्र बंधु विनोद। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रामचंद्र शुक्ल का है 1929। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ये राम कुमार वर्मा है। इसमें केवल दो कालखंड है उसी का वर्णन है वो किया है, वो है आदिकाल और भक्तिकाल। इसके वो आगे इसमें जो साहित्य आलोचनात्मक क्रम है वो राम कुमार वर्मा ने पूर्ण है वो नहीं किया है। तो इस तरीके से मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो डी आंसर है वो सही है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पुस्तक है आदिकाल है उसमें वो बोलते हैं कि दोहा तो अपभ्रंश का लाडला छंद है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसमें वो उल्लेखित करते हैं कि दोहा तो अपभ्रंश का लाडला छंद है। दोहा तो अपभ्रंश का, एक कई बार पंक्ति आती है कि दोहा तो अपभ्रंश का लाडला छंद है। ये पंक्ति हैं वो किसकी हैं? तो ये जो पंक्ति हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, उनकी पुस्तक का नाम है आदिकाल। तो इसमें वो उल्लेखित करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल पुस्तक में कि दोहा तो अपभ्रंश का लाडला छंद है। तो इस तरीके से अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या होगा? वो होगा दोहा। अगला प्रश्न है, पंडित साउल संत बखानिए देही बस बुद्ध बसंत न जानिए। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति हैं कि पंडित शैल संत बखानिए देही बुद्ध बसंत न जानिए, मीनपा सबरीपा गोरखपा सरपा। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं सरप्पा की। और जो सरप्पा एक प्रमुख जो सिद्ध कवि हैं वो रहे हैं, और इन्होंने अपना जो ग्रंथ है उसमें कई प्रकार के जो कर्मकांड धार्मिक आडंबर है उन पर जो चोट है वो की है। दोहा कोश और चर्या
पद जो गीत कोश है वो इनकी प्रमुख काव्य रचना है। और बच्चन सिंह ने कहा है कि जो आक्रोश की भाषा का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम है वो सरप्पा में नजर आता है। तो पंडित वो बोलते हैं पंडित सल संत बखानी, कि पंडित और जो संत लोग हैं वो अपनी अपनी जो बखान है वो करते हैं। और देही बुद्ध बसंत न जाने, लेकिन वो खुद की जो बात है जो मनुष्य के अंदर क्या है उनके बारे में वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से वो जो भारी धार्मिक आडंबर और कर्मकांड है उस पर वो चोट है वो करती है। परमात्म प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो ये एक महत्वपूर्ण रचना है। परमात्म प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन है? राम सिंह, योगेंद्र या जोइंदू, हेमचंद्र और मेरुतंग। तो जो परमात्म प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो है योगेंद्र या जोइंदू। तो जो परमात्म प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो हैं योगेंद्र और जोइंदू। इसके अलावा जो हेमचंद्र हैं ये प्रमुख व्याकरणाचार्य हैं वो रहे हैं, और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है शुद्ध हेम शब्दानुशासन। तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं वो हैं योगेंद्र और जोइंद्र। गोरखवाणी है उसके संपादक है वो कौन है? तो गोरखनाथ है, वो नाथ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण कवि या जो संत है वो रहे हैं, और उन्होंने जो सिद्धों के जो धार्मिक आडंबर और कर्मकांड है उस पर जो सर्वप्रथम है वो चोट है वो नाथों के द्वारा है वो की जाती है। तो गोरखवाणी के संपादक हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास और पीताम्बर बर्तवाल। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो जो भ्रमरगीत सार है उसका जो संपादन का कार्य है वो किया है। इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है जायसी ग्रंथावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर पुस्तक है उसका काव्य सर्जन है वो किया है। तो जो पीताम्बर बर्तवाल हैं इन्होंने जो गोरखवाणी है ये उसके ये संपादक हैं। तो जो पीताम्बर बर्तवाल हैं वो किसके संपादक हैं? वो हैं गोरखवाणी के संपादक हैं। किस रचना का जो दूसरा नाम है वो आलाखंड है? तो जो आलाखंड है वो कोई ऐसा नहीं है कि एक स्वतंत्र रचना है, बल्कि जो याज्ञनिक के द्वारा जो परमल रासों की जो रचना की जाती है उसी का जो उपखंड है उसी का एक भाग है वो है आलाखंड। तो जो याज्ञनिक का जो परमल रासो है उसी का एक उपखंड है या उसी का एक भाग है जिसे टी.एस. एलियट ने जो संपादित है वो किया था, उसको प्रकाशित करवाया था। तो जो याज्ञनिक का जो परमल रासो है उसी के अंतर्गत है वो क्या है? आला खंड। जो पृथ्वीराज रासो है इसके जो लेखक हैं या जो कवि हैं वो हैं चंद्र बरदाई। और जो नरपति नाला है इनकी जो रचना है वो है विजय पाल रासो। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है वो किसकी है? तो सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल और रहीम। तो सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, तो ये जो पंक्तियां हैं वो है अमीर खुसरो। ये बड़ी विलक्षण बात है कि जो अमीर खुसरो का जो काव्य है उसमें जो खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम जो लक्षण है वो नजर आते हैं, और उसमें जो खड़ी बोली है वो काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है उसमें नजर भी आएगी। तो सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। और जो अमीर खुसरो है इन जो अपनी जो पहेलियां या जो मुकरियां उसके लिए काफी महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध रहे हैं, और इन्होंने खालिक बारी और नूह सिपर है वो इनका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो काव्य ग्रंथ है। तो अमीर खुसरो का खालिक बारी और जो नूह सिपर है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है। और अमीर खुसरो अपनी पहेलियां और जो गीत हैं और जो दो सुकने हैं उनके लिए, पहेलियां मुकरियां और दो सुकने हैं उनके लिए जाने जाते हैं। अष्टछाप के जो कवि हैं उनकी चर्चा है वो हमको करनी है। स्वामी हरिदास हित हरिवंश प्रिय। तो जो स्वामी हरिदास हैं और हित हरिवंश है, तो जो स्वामी हरिदास है इन्होंने जो सखी संप्रदाय है उसकी स्थापना है की थी। तो स्वामी हरिदास ने किसकी स्थापना की है? वो है सखी। तो गोस्वामी जो स्वामी हरिदास है इन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की है। जो गोस्वामी हित हरिवंश है इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की है वो है राधा वल्लभ। इसके अलावा जो कुम्मन दास हैं ये अष्टछाप के जो कवि हैं उससे जुड़े हुए थे, और कुम्मन दास हैं ये अष्टछाप के सबसे जो वरिष्ठ कवि हैं वो हैं। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना इनकी पंक्तियां हैं। संतन को कहाँ सीकरो सो काम, आवत यत पनैया टूटी, बिसरो गयो हरि नाम, जिनको देखत दुख लागत तिनको करने प्रणाम। तो संतन को कहाँ सीकरो सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जिनको देखत दुख लागत तिनको करे प्रणाम। हैरी महा तो दर्द दीवानी, महारो दर्द न जाने कोई उक्ति है। तो हैरी महा तो दर्द दीवानी, महारो दर्द न जाने कोई। तो ये जो भाषा है ना कहीं कहीं पर इसमें जो राजस्थानी भाषा का जो टोन है वो आपको है वो नजर आ रहा होगा। राजस्थानी गुजराती भाषा है उसका।
तो हैरी महा तो दर्द दीवानी, म्हारो दर्द न जानियो कोई उक्ति है सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई और मुक्ताबाई। हैरी महा तो दर्द दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई, तो इसकी जो पंक्तियां हैं वो है मीराबाई, ये जो पंक्तियां हैं वो है मीराबाई। इसके अलावा जो सहजाबाई और जो दयाबाई है, ये आदिकाल की जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है, संत काव्य धारा है, उनकी ये प्रमुख कवित्री है। मांगी के खोवो मसीद के सोवो, लेवो को एक ना देवो को दो, पंक्ति का जो संबंध है वो तुलसीदास की किस रचना से ही है। तो ये बड़ी ही तुलसीदास की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि मांगी को न खावो, न मसीद को सोवो, लेवो को एक ना देवो को दोवो। रामचरितमानस, विनय पत्र का, गीतावली और कवितावली। मांगी को खाओ मसीद को सोवो, लेवो को एक ना देवो को दो, पंक्ति का जो संबंध है वो तुलसीदास की, तो इन जो पंक्तियों का जो संबंध है वो है तुलसीदास की कवितावली। और जो कवितावली का जो उत्तरकांड है उसमें जो कलिकार का वर्णन है वो नजर आएगा। तो जो कवितावली का जो उत्तरकांड है वो हिंदी साहित्य में बड़ा ही महत्व रखता है। और इसमें जो कलिकाल है और जो वर्तमान जो सामाजिक और जो आर्थिक व्यवस्था उसकी जो विद्रूपता है और एक समाज है वो किस प्रकार की पतन के कगार पर है, उसका बड़ा ही जो मार्मिक चित्रण है वो कवितावली का उत्तरकांड है वो उसमें नजर आता है। और उसी की में पंक्ति है, मांगी को खोवो मसीद को सोवो, लेवो को एक ना देवो को दो। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा है? तो कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा है? ऑप्शन है रैदास, मलुकदास, नावादास और प्रियादास। तो कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा है? तो ये जो पंक्तियां हैं वो है नावादास की। इसके अलावा नावादास ने एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ का सृजन किया है, वो है भक्तमाल, जो कि वैष्णव कवि हैं या कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, हिंदी के प्रमुख कवि हैं, उनका जो जीवन व्रत या एक तरह की जो जीवनी है वो प्रस्तुत की है। तो इस तरीके से कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा? तो ये जो पंक्तियां हैं वो है नावादास की और इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य सृजन किया है। एक रचना है वो कई बार आ चुकी है पीवाईक्यू में कि जो नावादास का जो भक्तमाल है इसका जो उन्होंने काव्य सृजन है वो किया है। प्रताप शाही की जो रचना है वो नहीं है। हमको देखना जो प्रताप शाही है वो हिंदी की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। तो जो प्रताप शाही है वो किससे जुड़े हुए हैं? तो प्रताप शाही है वो रीतिबद्ध जो काव्य धारा है रीतिकाल की, उससे ये जुड़े हुए हैं। तो प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास है ये प्रताप शाही की रचना, जो काव्य विलास है वो किसकी रचना? प्रताप शाही की है। व्यंगार्थ कौमुदी भी प्रताप शाही की रचना है, श्रृंगार मंजरी भी है, लेकिन जो नवरसे तरंग है ये प्रताप शाही की रचना नहीं है, बल्कि जो नवरसे जो तरंग जो रचना है वो है बेनी प्रवीण की। इसके अलावा जो प्रताप शाही की जो अन्य तीनों जो रचनाएं हैं वो प्रताप शाही की है, काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी। और जो नवरसे जो तरंग है जो रचना है ये है बेनी प्रवीण की, और ये भी जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उससे जुड़े हुए है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो जो छत्र प्रकाश जो प्रबंध काव्य है उनके जो रचनाकार है वो कौन? ऑप्शन है सूदन, लाल कवि, भूषण और पद्माकर। तो जो छत्र प्रकाश जो प्रबंध काव्य है उनके जो रचनाकार हैं वो है लाल कवि, या इन्हीं को गोरीलाल है उस नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो छत्र प्रकाश है, इनके जो रचनाकार हैं वो है गोरीलाल, इन्हीं को लाल कवि है वो बोला जाता है। पद्माकर ये रीतिकाल के जुड़े हुए हैं और रीतिकाल की अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर। भूषण ये रीतिबद्ध कवि हैं और भूषण के प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है वो जो नीतिकार जो कवि है वो नहीं है? अब हमको देखना है कि इनमें से जो कौन है वो नीतिकार जो कवि है वो नहीं है। तो रहीमदास है, ये नीतिकार कवि रहे हैं और इनका जो रहीम के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनके जो नीति की जो दोहे हैं वो किस में है? वो ब्रज भाषा में। तो रहीम ने नीति की दोहे कहे हैं और इनकी जो नीति की दोहे हैं वो आपको ब्रज भाषा है उसमें मिल रहे हैं। इसके अलावा जो गिरधर कबीराय है उनकी जो कुंडलियां हैं वो नीति से संबंधित हैं और ये रीतिकाल के कवि हैं गिरधर कबीराय, और इनकी जो कुंडलियां हैं वो नीति से संबंधित हैं। दीनदयाल गिरी इन्होंने भी जो नीति से संबंधित जो ग्रंथ है सूक्तियां हैं वो कही हैं, लेकिन जो गिरधर दास हैं इनका जो नीति से संबंध है वो नहीं है। इसके अलावा जो तीनों के तीनों जो कवि हैं रहीमदास, गिरधर कबीराय की कुंडलियां और दीनदयाल गिरी, ये तीनों के तीनों हैं वो नीतिकार कवि हैं। अगला प्रश्न है,
लोगों ने कवित की वो खिल करी है जावो। तो मीन मृग खंजन कमल नयन, तो ये जो पंक्तियां हैं ये रीतिमुक्त काव्य धारा की जो कवि हैं ठाकुर, इनका जो काव्य ग्रंथ है वो है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो इनके जो काव्य में लोकोक्ति और मुहावरे के साथ ही जो लोक जीवन के जो विभिन्न चित्रण है वो सर्वप्रथम सबसे ज्यादा रीतिमुक्त कवियों में वो ठाकुर के यहाँ पर नजर आएंगे। तो वो जो रीति काव्य है उसमें जो भिन्न प्रकार के जो कवि हैं वो वैसे ही जो काव्य सृजन है वो कर रहे थे। तो उन्हीं पर वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोगन है कवित की वो खेल खेल करी जानो, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। तो इस तरीके से लोगों ने कवित की वो खेल करी जानो, ये पंक्तियां हैं वो है ठाकुर की और रीतिमुक्त कवि हैं। घनानंद भी ये रीतिमुक्त कवि हैं और ये जो प्रेम के पीर है उसके नाम से संबोधित हैं वो की जाते हैं। केशवदास हैं ये रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़े हुए हैं और रामचंद्र का विज्ञान गीता जागीर जस चंद्र का है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। मतीराम ये भी रीतिबद्ध काव्य से जुड़े हुए हैं और ललित ललाम और रसराज और छंदसार हैं इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है मतीराम के। मुल्ला बजही की रचना है, तो जो मुल्ला बजही हैं एक जो दक्कनी हिंदी साहित्यकार हैं उसके प्रमुख साहित्यकार हैं। तो जो मुल्ला बजही हैं वो कौन है, वो दक्कनी हिंदी साहित्यकार हैं। मुल्ला बजही हैं वो हैं दक्कनी हिंदी साहित्यकार। जो मुल्ला बजही हैं वो हैं दक्कनी हिंदी साहित्यकार और इनकी जो रचना है वो है कुतुब मस्तरी। तो जो मुल्ला बजही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी जो रचना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुल्ला बजही ये दक्कनी हिंदी साहित्यकार हैं और इनकी जो रचना है वो है कुतुब मस्तरी। इसके अलावा इनकी बड़ी ही एक महत्वपूर्ण रचना है वो है नव रस। तो नव रस और कुतुब मस्तरी ये इनकी दो महत्वपूर्ण रचना है। तो मुल्ला बजही हैं वो दक्कनी हिंदी साहित्यकार हैं और इनकी दो रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है वो है कुतुब मस्तरी और नव रस। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस भाषा में लिखा है। तो जो गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है उसे उन्होंने लिखा है फ्रांसीसी भाषा में और इसे हिंदी का पहला हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है उस नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो जो गारसा दत्तासी ने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा है, वो है फ्रांसीसी भाषा में और इसे हिंदी साहित्य इतिहास का जो पहला जो ग्रंथ है उसके नाम से भी संज्ञा दी जाती है और उसका नाम है इस्तवार द लोई एत्रोत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी। और ये जो लिखा है वो लिखा गया फ्रांसीसी भाषा में और इसे हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ है उस नाम से संबोधित किया जाता इस्तवार द लोई एत्रोत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी। एक काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुत हिंदी बाखो किसकी रचना है। तो ये जो काव्य पंक्ति है हिंदी मग पर पाँव न राखो का जो बहुत हिंदी बाखो किसकी रचना है, जायसी। तो जायसी ये सूफी या प्रेमाख्यान काव्य धारा उससे जुड़े हुए प्रमुख कवि हैं और पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम है और कहानावत है वो जायसी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुतुबन है इन्हें रामचंद्र शुक्ल है वो सूफी और प्रमाख्यान काव्य धारा है उनका जो पहला कवि है उस रूप में संबोधित करते हैं और कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती। मंजन इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना, ये भी सूफी और प्रमाख्यान काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो मंजन की है वो है मधुमालती और नूर मोहम्मद ने दो बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं वो है रचनाएं लिखी हैं वो है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। और जायसी की है पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम और कहानावत। तो जो एक काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न रखो का जो बहुत हिंदी बाखो, तो जब नूर मोहम्मद है जब इंद्रावती अपनी जो पुस्तक है उसका काव्य सृजन कर रही थी तो उनको कई प्रकार की जो उल्लंघना वो मिल रही थी कि तुम जो एक मुसलमान होते हुए जो हिंदी काव्य भाषा है उस पर जो काव्य सृजन है वो कर रहे हैं। तो उसमें तो इंद्रावती में उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया है कि हिंदू मग पर पाँव न रखो जो का जो बहुतो हिंदी बाको। तो इस तरीके से जो नूर मोहम्मद की जो पुस्तक है इंद्रावती, तो जब वो हिंदी में काव्य सृजन कर रहे थे एक मुस्लिम होने के बावजूद तो उन पर उनको विभिन्न प्रकार की जो उल्लंघना है वो मिल रहे थे, तब वो इंद्रावती में इस बात को वो है वो रेखांकित करती है। हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार हैं वो कौन है। तो जो हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार हैं वो कौन है, जॉर्ज ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहासकार हैं वो हैं गारसा दत्तासी और इनका जो ग्रंथ है इस्तवार द लो इत्रोत्तर एंदो और हिंदुस्तानी जो कि फ्रांसीसी भाषा है उसमें लिखा गया था।
तो इनका जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया था, वो लिखा गया था फ्रांसीसी भाषा में, और उसका जो नाम है वो है इस्तवार द लो उत्तरोत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी। इसके अलावा जो शिव सिंह सेंगर ने जो काव्य साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा था उसका नाम है शिव सिंह सरोज, और इसका जो काल है वो गारसा दत्तासी के बाद आता है। रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। और जॉर्ज ग्रेसन ने भी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है वो लिखा है, और जॉर्ज ग्रेसन ने सर्वप्रथम जो कवियों का जो वो है वो काल क्रमानुसार किया है साहित्य इतिहास का। तो ये जो सर्वप्रथम कालानुक्रमानुसार है वो करते हैं, जो अन्य जो ग्रंथ हैं वो वर्णाक्रम के अनुसार है। तो सर्वप्रथम कालानुसार। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं वो हैं गारसा द तासी। कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शन है हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर। तो जो कुमार पाल जो प्रतिबोध है उनके जो रचनाकार हैं उनको हमको देखना है। तो कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर। तो जो कुमार पाल जो प्रतिबोध के जो रचनाकार हैं वो हैं सोमप्रभु सूरी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन है वो वैष्णव भक्ति का जो आचार्य है वो नहीं है? तो जो वैष्णव भक्ति आचार्य से जुड़े हुए नहीं है उनको हमको देखना है। मध्वाचार्य ये तो वैष्णव भक्ति से जुड़े हुए थे और इनका जो संप्रदाय है वो कहलाता है द्वैतवाद। वल्लभाचार्य ये भी उनसे जुड़े हुए थे और वल्लभाचार्य का कहलाता संप्रदाय वो है शुद्धाद्वैतवाद, और ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। रामानुजाचार्य ये भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और इनका जो संप्रदाय है वो कहलाता है विशिष्टाद्वैतवाद। इसके अलावा जो शंकराचार्य है ये वैष्णव भक्ति का जो संप्रदाय है उससे जुड़े हुए नहीं है, और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य ने उसका नाम है अद्वैतवाद। तो इस तरीके से जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है, वैष्णव आचार्य नहीं है, वो है शंकराचार्य। अन्य जो तीनों के तीन हो वो वैष्णव आचार्य हैं। जगनिक की रचना कही जाती है, तो जो जगनिक की जो रचना है वो है परमाल रासु, और इसी का जो उपखंड है वो है आला खंड। तो जगनिक की जो रचना है वो है परमाल रासु और इसी का जो उपखंड है वो है आला खंड। तो परमाल रासु के अंतर्गत ही है वो आला खंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जगनिक की रचना कही जाती है तो वो है परमाल रासु और इसी के अंतर्गत है वो है आला खंड। और जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदाई की है, और बीसल देव रासो है वो है नरपति नाला की। तो बी और डी ऑप्शन है वो आएगा इसका। राम की शक्ति पूजा की जो योगिक क्रिया है उसका स्रोत है वो क्या है? तो जो राम की शक्ति पूजा है वो महापरा निराला की काव्यात्मक जो औदात्य है उससे समृद्ध कविता है, और इसका जो काव्य संग्रह है वो है अनामिका, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है। इसमें जो और इसका जो आधार है वो जो बंगला की जो कृतिवश रामायण है वो आधारित है। तो बंगला की जो कृतिवश रामायण है उस पर राम की शक्ति पूजा का आधार है, कथानक है वो आधारित है। और इसमें जो राम है वो योग प्रक्रिया करते हैं शक्ति को संपन्न करने के लिए। तो उनके जो स्रोत है वो क्या है? वेदांत, योग वशिष्ठ, नव वेदांत और हठ योग। तो जो राम की शक्ति पूजा की योग प्रक्रिया का जो स्रोत है वो वेदांत नहीं है, योग वशिष्ठ भी नहीं है, तो वो है नव वेदांत। तो जो राम की शक्ति पूजा की जो प्रक्रिया होती है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। तो ये पंक्तियां उसमें आती हैं कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। तो राम की शक्ति पूजा की जो योग प्रक्रिया है उसका जो स्रोत है वो है नव वेदांत। अगला प्रश्न है इनमें से कौन है वो तार सप्तक के कवि हैं वो कौन नहीं? तो जो प्रथम जो तार सप्तक है उसी को तार सप्तक बोला जाता है, और बाकी की जो तीन जो सप्तक है तार सप्तक का प्रकाशन होता है उनको तार सप्तक है उनकी संज्ञा दी जाती है। तो प्रथम जो तार सप्तक है इसको हम बोलते हैं, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943, और यही से समानता मान लिया जाता है कि जो प्रगतिवाद है वो प्रयोगवाद में है वो परिवर्तित हो गया है। तो अज्ञे द्वारा जो 1943 में जब तार सप्तक का प्रकाशन किया जाता है तो यहीं से मान लिया जाता है कि जो प्रगतिवाद है वो किस में परिवर्तित हो गया है? वो प्रयोगवाद में है वो परिवर्तित हो गया, और इसमें जो 7 कवि हैं वो शामिल किए जाते हैं। भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर। तो जो भारत भूषण अग्रवाल हैं ये तार सप्तक में शामिल थे, प्रभाकर माचवे भी हैं और गिरिजा कुमार माथुर भी हैं। इसके अलावा जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं ये तार सप्तक में शामिल नहीं थे, बल्कि जो ये है शामिल थे वो थे द्वितीय सप्तक में। और जो द्वितीय सप्तक है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है
1951। और भवानी प्रसाद मिश्र को है, उनको वो सहजता का जो कवि है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। और गीत फरोश, सतपुरा के घने जंगल और सन्नाटा, ये जो तीनों के तीनों जो कविताएं हैं वो तार सप्तक में है, वो संकलित भी की गई थी। और गीत फरोश है वो इनका जो पहला जो काव्य संग्रह है वो भी, तो गीत फरोश है वो भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह है। ये द्वितीय सप्तक के कवि हैं और इनको जो सहजता का कवि है या जो गांधीवादी कवि है उस नाम से भी ये संबोधित है वो किया जाता है। और इनकी तीनों जो महत्वपूर्ण कविता हैं, सन्नाटा, गीत फरोश और सतपुरा के घने जंगल, ये तीनों के तीनों जो कविताएं हैं वो तार सप्तक है, उस दूसरा सप्तक है उसमें संकलित की गई थी। तो इस तरीके से आज की कक्षा यहीं पर रखते हैं, कल से हम फिर से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।